बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल और मैं मोहम्मद हारून शिनवारी हूँ। नाजरीन, इम्पोर्टेड हुकूमत यानी पीडीएम का एक और बड़ा कारनामा, इसके बाद जो है वो हम इस व्लॉग में डिस्कस करेंगे। इमरान खान ने कल लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है, उस पर हम बात करेंगे। और आखिर में इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सदर आरिफ अलवी को ख़त लिखा है, जवाबी ख़त। उसमें इलेक्शन कमीशन ने क्या कहा है उस पर हम तफसीली गुफ्तगू करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं पीडीएम में हुकूमत की कारनामे पर। नाजरीन, जब से पाकिस्तान में पीडीएम की हुकूमत आई है तब से हम अजीब हमें चीज़ें देखने को मिल रही है। आज भी एक अजीब वाक़या जो है वो पीडीएम की हुकूमत के साथ हुआ है, जो इंतहाई अफसोसनाक भी है और पीडीएम की हुकूमत की नाअहली भी है। और आप यूँ समझें, ये सब कुछ जो कर रहा है पाकिस्तान के अंदर, जो ये कर रहा है, आप खुद भी समझते हैं कि ये सब कुछ पाकिस्तान के अंदर कौन कर रहा है। उनकी जो है मुंह पर भी एक सवालिया निशान है, उनके कारकर्दगी पर भी एक सवालिया निशान है और उनके किरदार पर भी एक सवालिया निशान है कि क्या ऐसा भी कोई कर सकता है। और वो क्या है, केपीके का निगरान सूबाई वजीर, यानी ये एक बड़ी वजारत है। जब आपको किसी को जो है वो तालीम का वजारत देते हैं तो ये इंतहाई बड़ा वजारत है। इनसे जो है वो पाकिस्तान में लाखों लोग जो है वो मुंसलिक है। जब आप किसी को ये वजारत देते हैं तो ये इंतहाई बड़ी वजारत है। केपीके का निगरान सूबाई वजीर मुर्दा डिक्लेयर हो गया है, यानी रिकॉर्ड में वो मर चुका है। अब इतनी अफसोस की बात कि आप एक शख्स को जो है वो इतनी बड़ी वजारत देते हैं निगरान सेटअप की और वो रिकॉर्ड में मर चुके हैं, यानी शर्मनाक बात है ये। और वो कौन है? आज जो है वो एक सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रही है और वो वाकई जब हमने इन्वेस्टिगेट किया तो वाकई बिल्कुल ऐसा था कि केपीके का सूबाई वज़ीर तालीम, जो निगरान सूबाई वज़ीर तालीम है, रहमत सलाम खटक, वो जो है वो मुर्दा डिक्लेयर है सरकारी कागजात में। एक्चुअली हुआ ये था कि सऊदी अरब में फ्रॉड का मामला था उसके बाद जो है उसको पाकिस्तान में मुर्दा डिक्लेयर गया था। और इंतहाई इंटरेस्टिंग की बात यह है कि उनकी आबाई गाँव, यानी अपनी आबाई इलाका करक में उनकी कब्र भी मौजूद है, यानी वो जिंदा है। उनको पाकिस्तान की यानी सूबाई हुकूमत की सबसे बड़ी वजारत यानी वजारत तालीम सौंप दिया गया है, लेकिन वो उसकी कब्र भी करक में मौजूद है। क्या ये हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। पाकिस्तान में, दुनिया की कोई भी मुल्क में ऐसा नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। लेकिन पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान में ये भी करके दिखाया कि मुर्दा भी पाकिस्तान की सूबाई वज़ीर तालीम या खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई वज़ीर तालीम बन सकते हैं। इसके अलावा जो है वो सबसे अहम बात यह है कि हमारे नवाज साहब और पूरी पीडीएम जो है वो बार बार यही तंकीद करते थे कि इमरान खान साहब जो वो अदालत में पेश क्यों नहीं होते। इमरान खान साहब को अदालत में पेश होना चाहिए, जबकि खान साहब को गोली लगने के बाद जो है वो उनकी पाँव अभी तक ठीक नहीं हुई, वो अभी तक सही तरह नहीं चल सकते क्योंकि ज़ख्म इंतहाई गहरा था। और इसके बाद भी जो है वो कल इमरान खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में पेश होने का फ़ैसला कर लिया है। यानी कल लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब, कल पीर के दिन लाहौर हाई कोर्ट में इमरान खान साहब जो वो पेश होंगे। और शबरी फराज साहब ने आज बताया कि सबसे पहले जो है हम अदालत से सिक्योरिटी क्लियरेंस जो है वो लेंगे। जब हमें अदालत सिक्योरिटी क्लियरेंस देंगे कि नहीं, इमरान खान की सिक्योरिटी जो है वो देंगे, क्योंकि इमरान खान से सिक्योरिटी ली गई है, इमरान खान को जो है वो गिरफ्तारी के जो है वो ये कोशिश कर रहे हैं। शरीफ फराज साहब ने कहा कि जब अदालत हमें सिक्योरिटी के क्लियरेंस देंगे, इसके बाद इमरान खान साहब जो वो अदालत में पेश हो जाएंगी। ये इंतहाई बड़ी पेशरफ्त है आज की कि पीडीएम की चलो ये भी बहाना ख़त्म हो जाएगी कि इमरान खान साहब अदालत से भाग रहे हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब जो है वो उनकी पाँव अभी भी जो है वो ज़ख्मी है, वो सही तरह जो है वो चल नहीं सकते। इसके अलावा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट बात, इलेक्शन कमीशन ने जो है वो आज जवाबी ख़त लिखा है सदर मुमलिकत सदर आरिफ अलवी साहब को। इलेक्शन के मामले पर जो है वो ये लोग, ऐसे पहले भी सदर आरिफ अलवी ने खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, इसका जवाब भी वो इलेक्शन कमीशन ने दिया। अब एक और ख़त लिखा है इलेक्शन कमीशन को सदर आरिफ अलवी ने, जिसका जवाब आज जो है वो इलेक्शन कमीशन को जो है वो उसने सदर आरिफ अलवी को दी है।
और उसमें जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो मशावरती अमल का हिस्सा से माजरत कर ली है कि मैं मशावरत जो है वो हिस्सा नहीं होऊंगा। और सदर आरिफ अलवी ने जो है वो पंजाब और KPK की इलेक्शन पर ख़त लिखी थी इलेक्शन कमीशन को। इसके बाद जो है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने जो है वो सेक्रेटरी वान सदर से जो है वो माजरती ख़त लिखा है कि हम जो है वो मशावरती अमल में जो है वो नहीं हिस्सा नहीं ले सकते। इसके अलावा जो है ख़त में लिखा गया था कि आर्टिकल 105 की तहत जो है वो गवर्नर जो है इलेक्शन का तारीख देंगे, यानी इलेक्शन कमीशन के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन का तारीख दे सके, ये इख्तियार जो है वो गवर्नर के पास है। इलेक्शन कमीशन ने ये भी ख़त में लिखा था कि गवर्नर को जो है हमने बार बार ख़त लेके KPK गवर्नर को भी और पंजाब के गवर्नर को भी कि आप जो है हमें इलेक्शन का तारीख दे, लेकिन अभी तक उन्होंने जो है तसल्लीबख्श जवाब नहीं दिया। अभी तक जो है वो उसने जवाब नहीं दिया, जिस पर जो है वो सुबह की मुख्तलिफ अदालतों में जो है वो ज़ेर समात है, यानी वो चल रहा है वो केस। गवर्नर जो है वो जवाब नहीं दे रहे। इसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन ने जो है वो ये इख्तियार उनके पास नहीं है कि वो इलेक्शन का तारीख दे सके। जब हमें गवर्नर जो है वो तारीख देंगे कि आप इस तारीख को इलेक्शन करवाएंगे, तो हम जो है वो आइन की पाबंद है, हम इस बात की पाबंद है कि उसी तारीख पर हम जो है इलेक्शन कर सके। इसके अलावा जो है कल सुबह इस पर जो है इलेक्शन कमीशन ने जो है वो के अंदर जो है वो इजलास भी बुलाया है, जो कल सुबह 10 बजे वो इजलास में ये फैसला किया जाएगा कि अब गवर्नर साहब साहिबान जो वो अगर टाइम नहीं देते हमें, यानी इलेक्शन का वक्त नहीं देते, तो आगे हमें क्या करने हैं। अब तक के लिए इतना ही, आगे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।